यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर, जहां पे एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसी उम्मीदों पे खरा उतरते हुए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिसेस इंडिया से, जहां पे एक तरफ हम बात करते हैं कि महिला कहीं भी आगे नहीं जा रही है, महिला ये है महिला वो, लेकिन अगर हम बात करें महिला हर एक फील्ड में जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रही है। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आरती जी से, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मैम, अगर आपके मिसेस इंडिया की अगर बात की जाए 2017, यहाँ तक का आपका सफर किस तरह से आपने तय किया? या 5-6 मंथ से एक ट्रेनिंग कोर्स चल रहा था हमारा, बिकॉज जब मुझे इसका ऑडिशंस का पता चला था, एंड आई गेस जम्मू में पहली बार ही हुए थे ऑडिशंस, दिल्ली मुंबई वगैरह में तो ऑडिशंस चलते रहते हैं, बट देन आई डिसाइडेड कि ट्राई करना चाहिए एंड आई वेंट फॉर इट एंड लकीली सिलेक्ट हो गए थे। एंड फिर 3-4 मंथ्स के लिए इट वॉज स्ट्रेनोस ट्रेनिंग, जिमिंग एंड साइड बाई साइड स्कूल भी चल रहा था, बिकॉज आई एम वर्किंग एंड टेकिंग केयर ऑफ किड्स एंड ऑल, सब चल रहा था। इट वॉज अ चैलेंजिंग दो, बट या I did it, yeah. जैसे कि अगर बात की जाए, जब शादी हो जाती है काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है, लेकिन उसको भी आपने मैनेज करते हुए आप इस मतलब कि इस मुकाम पे पहुंचे, तो किस तरह से मैनेज किया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी महिला जो है वो आपसे इंस्पायर हो रही हैं कि किस तरह से आप मैनेज करते हैं और इतने फिट अभी भी है। बिकॉज मेरे से अगर पूछा जाए सक्सेस का, लोग तो ये बोलते ना कि वॉट एवर यू अचीव इज सक्सेस, जो हैप्पीनेस अब बोलती है, बट फॉर मी सक्सेस इज जब व्हेन योर स्टोरी इंस्पायर समबडी एंड दैट पर्सन he or she decides never to quit, वो in real sense is success for me, and that is what I achieved because I did it because मेरे मन में था कि मुझे काफ़ी देर से था कि मुझे I have to try for it, and luckily जब select हो गए तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे, he was posted at धर्मशाला, so बस managing the school, घर के course भी, then we had to prepare for a talent round also. ये सारा कुछ आपने शादी के बाद प्रिपेयर किया? जी। You talking about Mrs. India, no? Yeah. तो फिर डांस क्लासेस के लिए भी जा रही थी, एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ स्टडीज ऑफ किड्स आल्सो। द यंगर वन मैनेजेस हिमसेल्फ, ही इज इन 12, एंड द यंगर वन आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो वो भी सब चल रहा था। इट वाज वेरी चैलेंजिंग दो, बट या आई डिड इट। सो वो एक सेटिस्फैक्शन जो आती है ना आफ्टर going through all the struggles, and when you achieve that thing what you desire for, आपने फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया था और फर्स्ट टाइम में ही आप हो गए? हाँ जी। तो मतलब कि किस तरह से प्रिपरेशन आपने की थी? जिस तरह से बात की जाती है काफी मतलब कि एक मिसेज इंडिया बनने के लिए ब्यूटी प्लस ब्रेन होना की जरूरत होती है, किस तरह से आपने प्रिपेयर किया था उसे? एक्चुअली जब मुझे पता चला था अबाउट ऑडिशंस, उसके अराउंड तो मैं नॉर्मल लाइफ ही चल रहा था, कुछ ऐसे प्रिपरेशन तो चल नहीं रही थी, बट येस बिकॉज यू हैव टू बी काइंड ऑफ उनका एक प्रॉपर वाइटल्स रहते हैं, कितना आपका हाइट एंड योर स्टैट्स एंड एवरीथिंग, दैट इज ऑल सेट। तो या आई हैड टू लूज डाउन कपल ऑफ केजीज, बट या इट वाज गुड, चल रहा था साइड बाय साइड जिमिंग मेरा, बट ठीक रहा ओवरऑल। तो मैम कहते हैं ना, हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी बड़े का हाथ होता है, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो मैम, आप किसे मानते हैं अपना साथ, जिन्होंने आपका यहाँ तक पहुँच तक साथ दिया? ऑब्वियसली फर्स्ट तो आपके पेरेंट्स आते हैं, बट आफ्टर मैरिज आई गेस अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है तो दैट इज द बिगेस्ट डील। वही, बट मेरे केस में भी ही वाज द वन हु वाज सपोर्टिंग मी थ्रू आउट, एंड येस आई वुड स्पेशल मेंशन मेरा ब्रदर है नकुल, ही वाज वेरी मोटिवेटिंग एंड ही वाज कंस्टेंटली आफ्टर मी कि आरती दी आप ट्राई करो एंड आई एम श्योर यू विल गो अहेड। Yeah, so this motivating factor really makes a difference in your life, तो मैम, अगर इस फील्ड की बात की जाए ना, कुछ लोगों की अलग सोच होती है इसको लेके कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लोगों की सोच होती है। और उसको देखते हुए कुछ आजकल के पेरेंट्स की बात नहीं करूंगी, जो पीछे हुए पेरेंट्स से जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस फील्ड को लेके, कितनी सच्चाई, लोग जो उसको लेके धारणा बनाते हैं, जो पेरेंट्स बनाते हैं, कितनी सच्चाई इसमें है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखा जाए नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हर फील्ड में होते हैं, नॉट ओनली इन मॉडलिंग और यू कैन से इन दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंड स्टफ लाइक दैट। इट ऑल कम्स डाउन टू यू हाउ यू टेक थिंग्स। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी सक्सेस पाने के लिए दे टेक अंडरहैंड मेथड्स, नो, विच आई डोंट थिंक इट्स गुड। अगर आप में टैलेंट है एंड यू आर स्मार्ट इनफ एंड यू हैव दैट कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन यू, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि नहीं ये फील्ड अच्छी नहीं है? उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने बच्चे को आगे भेजा जाए?
या बिल्कुल बिल्कुल जो चीज़ आप ज़बरदस्ती बच्चे से करवाएंगे वो अपना 100% कभी दे ही नहीं पाएगा. सो इफ अ गर्ल और मे बी बॉय हैज़ अ नैक इन दिस फील्ड, तो आई एम श्योर आपको उनको इनकरेज करना चाहिए. बिकॉज आजकल ओनली डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर नॉट काइंड ऑफ कमिंग आउट ऑफ योर एजुकेशन फील्ड. सब वोकेशन जो है उसको भी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है. दे आर ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ दिस गैप जो वैक्यूम सा बना हमारी सोसाइटी में. दैट थिंग इज कमिंग, इट्स ग्रोइंग आउट ऑफ इट. नो, तो वही चीज़ हमें पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि या you just support your kids and just let them give their 100%. जब भी हम कोई फील्ड चूज करते हैं, हम किसी को देखते हैं, किसी से इंस्पायर होते हैं कि हमें इसके जैसा बनना है. तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ मोमेंट था कि आपने सोचा था नहीं मुझे, मतलब कि ऐसे एकदम से हो जाता है ना कि हम बैठे होते हैं, हमने कभी सोचा नहीं होता कि हम ये बनेंगे, इस फील्ड को चूज करेंगे, तो अचानक से ऐसा कुछ हमारे साथ होता है कि हम सोचते हैं नहीं हमने यही करके दिखाना, ये जज्बा आता है हमारे में. तो वो किस तरह से? मैं किसी को आइडलाइज तो नहीं करती, बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी मी, आई डोंट वांट टू बी सेकंड समबडी. So yeah, दिमाग में तो काफ़ी देर से था, it was there in my mind, but there's a right time for everything that they say. So yeah, it was it last year and I tried and हो गया. मिसेस इंडिया के ऑडिशन से पहले आपने कहाँ मतलब कि कैसे किया हुआ, आगे प्रिपेयर, जैसे एकदम से हम नहीं पहुंच सकते हैं, उससे पहले आपने कहीं प्लेटफॉर्म पे आपने परफॉर्म किया हुआ या कुछ? नहीं, हमने कॉलेज लेवल पे तो काफ़ी हमारे हुए थे. जब हमारे कॉलेजेस में इसमें मिस का हुआ था, सॉरी. जी. तो दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज फर्स्ट रनर अप दैट टाइम ऑल्सो. सो या उसके बाद आई गॉट मैरिड इन क्वाइट अर्ली एज. तो ठीक रहा, आई गॉट बिजी विद माई किड्स एंड फैमिली. सो या चलो. आप क्या जो भी विमेंस देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करें अपने बच्चों के साथ, अपने करियर के साथ और अपने पैशन के साथ? या ये तो है, हाउ यू हैव टू बैलेंस दैट कम्स आउट फ्रॉम विद इन. बिकॉज बिना बैलेंस किए नथिंग मूव्स फॉरवर्ड. बैलेंस करना तो बहुत जरूरी है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, योर फैमिली विच इज़ द फॉरमोस्ट. आप ये नहीं कर सकते कि आप यू जस्ट गोइंग आउट वर्किंग एंड यू जस्ट निगलेक्टिंग योर फैमिली. सो एक बैलेंस मेंटेन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और वो जब आप मन से कोई चीज़ करते हैं वो ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस. सबसे बड़ी बात रही आपने सोचा कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, और आप जीते भी. जो लड़कियां जो आज की गर्ल्स हैं वो जो इस फील्ड में जाना चाहती है, उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से वो कामयाबी के लिए और बढ़ते हैं, तो किस तरह से वो स्टेप उठाए, क्या टिप्स आप देंगे उन्हें? पहले तो ये कि फर्स्ट वन शुड हैव अ कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ कि येस आई कैन डू इट. बिकॉज कोई भी चीज़ आप डाउटफुल होके करोगे तो यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. फर्स्ट and foremost is to have full faith in your capability. That I have that knack and I will do it. I should or I might do it is not wrong. I will do it should be the affirmative, affirmation. That positivity should be there. And then obviously you have to regularly work out, because obviously you have to be presentable. And then obviously side by side you have to take care of education also, because brains and beauty, they go side by side and everywhere it's appreciated. So yeah. जब आप इस किरदार जीतने वाले थे तो आपको क्या नर्वसनेस थी? आपने सोचा होगा कि नहीं क्या होगा, मतलब कि नर्वसनेस तो हर किसी में होती है. तो जब आपका नाम अनाउंस किया गया तो किस तरह की फीलिंग आपकी थी, वो शेयर कीजिए बस. Yes. I mean, like when they announced the second runner up, there was a tie, one more girl was there. So first they announced her name, so then my name was announced. So when you are into a pageant and into any contest, everybody has that thing that I should be the winner, I will be the winner. No, but yeah, getting into that level on that platform and being a first runner up, third runner up, I don't think that matters a lot. No, because all those 22 girls who were there, I think they were a winner in themselves. आपके लिए पार्टिसिपेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि मैंने पार्टिसिपेट किया और आगे जाके क्या फैसला हो वो आपके लिए उतना नहीं. Yes. Because making that effort matters. No, when you just getting out of that cocoon of yourself, बस वैक्यूम से बाहर आ रहे हो and you just taking that bold effort, आप उठा रहे हो कदम, and then things automatically be तो आगे आपने अब क्या करने का सोचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अभी असाइनमेंट्स आती हैं कुछ तो आई गो फॉर देम, कर लेती हूँ. तो अभी रिसेंट कौन सी असाइनमेंट्स आपने ली हुई है? अभी फिलहाल मेरी एक दो हैं ड्यू हैं, जो दे आर ड्यू इन फर्स्ट मंथ ऑफ 28 इन जनवरी में एंड 19 सॉरी. कुछ मैंने करी हैं. देयर वाज वन ज्वेलरी इवेंट एंड एक 2-3 फोटोशूट्स हुए हैं
एंड काफ़ी है, बट अभी मेरा बेटा द यंग एल्डर वन इज इन 12, सो अभी मेरा फोकस ज़्यादा उस पर तो है. आपके लिए काफी मैनेज करना मुश्किल होता होगा कि बच्चे को भी संभालना, घर को भी संभालना और अपने आप की फिटनेस को भी संभालना, तो काफी मुश्किल रहते हैं. Yeah, it तो is फिटनेस की challenging क्या टिप्स देना चाहेंगे जो भी व्यूअर्स आपको देख, खासकर जो गर्ल्स आपको दिख रही है, जो मोटिवेट हो रही है आपसे, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें लेनी चाहिए? though. I like talking about diet. जी. Yeah, it's I mean, like people say no, carbs नहीं खाने चाहिए, ये नहीं खाने चाहिए, but what I feel is you should eat a healthy diet. Everything should be included. Just have it on time. That is very important. Have it on time. Take regular vitamins and your walks, and have lots of water. Take care of skin, and it helps you a lot. जी, थैंक यू सो मच मैम. जो भी व्यूअर्स हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स है, चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो पेरेंट्स क्यों ना हो, क्योंकि जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कुछ लोगों की बातों की वजह से उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं तो ये बोलूँगी कि अपने बच्चों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए. Whatever field में they have that knack और interest है, we should support them, because then only अगर अपने interest और passion को जब आप combine करते हैं तो result are always 100%. जी. So we should be supporting and never discourage them. जी, तो काफी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि हमें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि आपकी जो फील्ड है उसी के आगे बढ़े, और पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो काफी ज्यादा जरूरी रहता है. इसलिए लोग भी बातें ना सुने, अपने पेरेंट्स की बातें सुने, अपने मन की बात सुने. मुझे दीजिए इजाजत. वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ, नमस्कार.